अस्सलामुअलैकुम। तमाम देखने और सुनने वालों को वकार वेलविशन में खुशामदीद कहता हूँ और अपनी क्लास का आगाज़ हदीस करीम से करते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम्हारे लिए यही गुनाह काफ़ी है कि तुम हमेशा झगड़ते रहो। इस पहले कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं कि आप हमारी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं और आप किस स्कूल में पढ़ते हैं। तो चलते हैं अपने कॉन्सेप्ट्स की जानिब। Complex number. A complex number is a number of the form that is equal to a plus b iota, where a and b are real numbers and iota is the imaginary unit defined as iota square is equal to -1 or iota is equal to under root of -1, where a is the real part of the complex number and b is called the imaginary part of the complex number. क्लास 9th में जब हम रियल नंबर को डिस्कस करते थे उसमें हम पॉजिटिव नंबर, नेगेटिव नंबर, फ्रैक्शन को भी डिस्कस करते थे, लेकिन उसमें हमारे पास अगर कोई टर्म ऐसे आ गई थी कि z इज इक्वल टू ए प्लस बी आयोटा, तो ये जो आयोटा वाली टर्म है ना, ये हमारे पास एक न्यू टर्म है, क्योंकि इस तरह के किसी भी नंबर को हम रियल नंबर में डिस्कस नहीं करते। तो अगर हमारे पास कोई भी नंबर है जिसके साथ अंडर रूट ऑफ -1 आ जाए, यानी अगर मैं आपके पास ये लिखता हूँ कि z इज इक्वल टू 2 प्लस 3 आयोटा, तो बेसिकली इस 3 आयोटा से मुराद ये था कि ये आपके पास यूँ लिखा हुआ है 2 प्लस 3 अंडर रूट ऑफ -1। तो ये जो चीज़ है ना अंडर रूट ऑफ -1, इससे पहले हमने इस चीज़ को डिस्कस नहीं किया था। नेगेटिव नंबर डू नॉट हैव स्क्वायर रूट्स इन द रियल नंबर सिस्टम। A large number system that contain the real number is designed so that negative number do have the square roots. This system is called the complex system. इससे पहले हम जितने भी नंबर को डिस्कस करते थे, नेगेटिव था या पॉजिटिव था या फ्रैक्शन में था, तो इस तरह के नंबर्स को हम एक स्पेशल टाइप का नाम देते हैं जिसे हमने कम्प्लेक्स नंबर का नाम दिया। अब इसमें आपके पास जो ए और बी होते हैं ये रियल नंबर होते हैं, और ये जो आयोटा होता है ये आपके पास इमेजिनरी यूनिट होता है। और कम्प्लेक्स नंबर की जो प्रॉपर फॉर्म है उसको हम z से रिप्रेजेंट करते हैं, और प्रॉपर फॉर्म आपके पास a प्लस बी आयोटा, ये आपके पास इसका रियल पार्ट है, और इमेजिनरी जो यूनिट होता है ये आपके पास इसका इमेजिनरी पार्ट है। तो ये आपके पास एक बेसिक कंसेप्ट है आपके पास रियल नंबर्स का। इमेजिनरी नंबर्स. An imaginary number is a number that involve imaginary unit iota. It is written as b iota where b is a real number. हमारे पास जब हमने जनरल डिस्कस किया तो आपके पास ये था कि z इज इक्वल टू a प्लस बी आयोटा। तो अगर आपके पास जो इमेजिनरी नंबर होगा उसमें आपके पास जो होगा जनरल फॉर्म अगर हम लिखें तो आ जाएगा z इज इक्वल टू बी आयोटा, और b आपके पास कोई भी रियल नंबर हो सकता है। अगर आप इसकी एग्जांपल देखें तो जैसे आपके पास 5 आयोटा -3 आयोटा या 3/2 आयोटा, सिंपल हम ये कह सकते हैं कि किसी भी रियल नंबर के साथ आयोटा कंपलसरी होगा तो वो आपके पास इमेजिनरी नंबर्स होगा। अब एक चीज़ आपने और याद रखनी है कि दे आर नॉट रियल नंबर्स बिकॉज दे इन्वॉल्व अंडर रूट ऑफ -1। हम किसी भी जगह पे अगर ये लिख रहे हैं, जैसे आपके पास 5 आयोटा है तो इन सिंप्लीफिकेशन हम यूँ लिख रहे हैं 5, और इस आयोटा की जगह बेसिकली हम यहाँ पे ये होता है अंडर रूट ऑफ -1। इस अंडर रूट ऑफ -1 की जगह हम इसके साथ क्या लिख देते हैं आयोटा, और इस तरह के नंबर्स को हमने रियल नंबर की जो लाइन को रिप्रेजेंटेशन देते थे उसमें डिस्कस नहीं किया था, इसलिए हम इसको एक नई टाइप का नाम देते हैं जिसे हमने कम्प्लेक्स नंबर्स का नाम दिया। अब टाइप्स ऑफ कम्प्लेक्स नंबर. इफ द इमेजिनरी पार्ट ऑफ द कम्प्लेक्स इज 0 देन इट इज अ रियल नंबर। फिर वही बात आ गई कि आपके पास जो z इज इक्वल टू a प्लस बी आयोटा है, और इसमें अगर आपके पास जो b की वैल्यू है अगर वो आपके पास 0 है तो फिर आपके पास जो जनरल टाइप बन जाएगी वो हो जाएगा z इज इक्वल टू ए, तो इसमें फिर आपके पास सिर्फ रियल नंबर आएगा। तो इसका मतलब यह है कि अगर किसी का इमेजिनरी पार्ट 0 होगा तो वो आपके पास प्योरली रियल नंबर्स की टाइप है। नेक्स्ट, प्योरली इमेजिनरी नंबर्स. इफ द रियल पार्ट इज 0 देन द कम्प्लेक्स नंबर इज कॉल्ड अ प्योरली इमेजिनरी नंबर। z इज इक्वल टू a प्लस बी आयोटा। अब इसमें क्या होगा, जो ये a की वैल्यू होगी ये आपके पास 0 होगी, तो आपके पास कोई भी ऐसी टाइप जिसमें a की वैल्यू आपके पास 0 होगी तो आपके पास प्योरली इमेजिनरी नंबर्स होगा। जैसे आपके पास 0 प्लस 3 आयोटा
तो इसका मतलब ये है कि ये जो ए है ये 0 है, यहाँ पे भी 0 माइनस 7 आयोटा है, तो ये आपके पास, इसका मतलब ये है कि आपके पास जो ए की वैल्यू होगी वो 0 होगी। If both the real and imaginary number is non-zero, then it is called proper complex number. Z is equal to a plus b आयोटा। तो इसका मतलब है कि आप यहाँ पे a की वैल्यू और b की वैल्यू 0 नहीं होगी, यानी ये कि नॉन जीरो हैं। तो इसका मतलब जैसे मैं लिख लूँ कि 3 प्लस 4 आयोटा, तो ये आपके पास आ जाएगा प्रॉपर कम्प्लेक्स नंबर। नेक्स्ट एक और टाइप है कि कॉन्जुगेट ऑफ अ कम्प्लेक्स नंबर। इफ द कम्प्लेक्स नंबर इज z इज इक्वल टू a प्लस b आयोटा, देन इट्स कॉन्जुगेट इज z इज इक्वल टू a माइनस b आयोटा। जैसे आपके पास ये है z इज इक्वल टू a प्लस b आयोटा, तो कॉन्जुगेट से मुराद ये होता है कि इसमें जो इमेजिनरी पार्ट का साइन होता है हम उसको क्या करेंगे, चेंज करेंगे। जैसे ये आपके पास a प्लस बी आयोटा है, तो ये आ जाएगा a माइनस बी आयोटा। इसमें फिर आप एक चीज़ याद रखिएगा, जैसे ये आपके पास एग्जांपल है कि 3 प्लस 4 आयोटा का जब मैं कॉन्जुगेट लूँगा तो इसमें सिर्फ आयोटा का साइन चेंज होता है। ये याद रखिएगा कि हमने जो रियल पार्ट होगा उसका साइन चेंज नहीं करना, सिर्फ जो इमेजिनरी पार्ट होता है हम उसका साइन क्या करते हैं, चेंज करते हैं। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की जानिब। एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ आयोटा। अगर हम जनरल एक फार्मूला बनाते हैं कि अंडर रूट ऑफ माइनस एन, तो बेसिकली इसमें क्या होता है कि इसको हम यूँ करेंगे कि -1 इंटू एन आ जाएगा और अंडर रूट हैव इट इज। फिर आपके पास हमारे पास एक फार्मूला था कि आयोटा का स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू -1, तो इस -1 की जगह पे हम लिख देंगे आयोटा का स्क्वायर इंटू एन और दोनों के ऊपर अंडर रूट सेपरेट कर लें। ये स्क्वायर अंडर रूट से कट जाएगा, ये आ जाएगा आयोटा अंडर रूट ऑफ एन, और इस आयोटा को इस तरफ लिख दें कि एन आयोटा, यानी इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं कि अंडर रूट ऑफ माइनस एन जो है वो बराबर होता है अंडर रूट ऑफ एन आयोटा। तो अगर इसी चीज़ को सेम इस कंसेप्ट के ऊपर मैं अप्लाई करने की कोशिश करूं तो ये आपके पास आ जाएगा -1 इंटू 5 अंडर रूट -1 आयोटा का स्क्वायर 5, दोनों के ऊपर अंडर रूट सेपरेट कर लें, स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा आयोटा अंडर रूट ऑफ 5। तो यानी सिंपल फॉर्म आपके पास ये आ गया है कि माइनस अंडर रूट 5 जो है वो आपके पास बराबर हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 5 और साथ आ जाएगा आई। ये हमारे पास इसकी फाइनल सिंप्लीफिकेशन है। नेक्स्ट पार्ट, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। लेट के z1 इज इक्वल टू a प्लस बी आयोटा और z2 इज इक्वल टू a1 प्लस बी आयोटा, इसको हम रख लेते हैं c प्लस डी आयोटा। तो एडिशन आपके पास ये हो जाएगा कि z1 प्लस z2 इज इक्वल टू a प्लस बी आयोटा प्लस c प्लस डी आयोटा। इसमें होता ये कि रियल पार्ट को अलग से ऐड करते हैं और इमेजिनरी पार्ट को अलग से ऐड करते हैं। तो यानी जनरल फार्मूला आ जाएगा a प्लस सी, ये दोनों रियल हैं, और इमेजिनरी में आपके पास आ जाएगा b प्लस डी आयोटा। रियल पार्ट को अलग से सेपरेट कर लिया और इमेजिनरी पार्ट को अलग से सेपरेट कर लिया। सेम एडिशन और सब्ट्रैक्शन में हम यही रूल लगाते हैं। नेक्स्ट, मल्टीप्लिकेशन ऑफ कम्प्लेक्स नंबर के लेट z1 इज इक्वल टू a प्लस बी आयोटा, z2 इज इक्वल टू c प्लस डी आयोटा। तो अगर हम प्रोडक्ट निकालेंगे यानी कि z1 डॉट z2, तो ये आपके पास आ जाएगा a प्लस बी आयोटा इंटू c प्लस डी आयोटा। तो फिर हम कह सकते हैं बाय डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ या डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, सबसे पहले आपने a लिख के फिर इस पूरी ब्रैकेट को इस टर्म के साथ मल्टीप्लाई करेंगे c प्लस डी आयोटा, फिर b आयोटा को भी इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे कि b आयोटा इंटू c प्लस डी आयोटा। इसको फर्दर मल्टीप्लाई करेंगे, आ जाएगा ए सी प्लस ए डी आई प्लस बी सी आई प्लस बी डी आयोटा का स्क्वायर। ये आ जाएगा ए सी प्लस, अगर मैं यहाँ से आयोटा को कॉमन करता हूँ, ये आ जाएगा ए डी प्लस बी सी प्लस बी डी। आयोटा का जो स्क्वायर होता है वो आपके पास होता है -1, तो ये आ जाएगा -1। ये आ जाएगा ए सी प्लस ए डी प्लस बी सी आयोटा प्लस माइनस माइनस
बी डी। तो इसको रियल पार्ट को अलग से लिख लें, तो ये आ जाएगा ए सी माइनस बी डी प्लस ए डी प्लस बी सी आयोटा। ये आपके पास जनरल फॉर्म आ जाएगी। इस तरीके से हम इसकी प्रोडक्ट को सॉल्व करते हैं। एक एग्जांपल को भी यहाँ डिस्कस कर लेते हैं कि सपोज करते हैं कि Z1 आपके पास है 2 प्लस 3 आयोटा और Z2 आपके पास है 1 प्लस 2 आयोटा। तो अगर हमने निकालना होगा Z1 डॉट Z2, तो ये आ जाएगा 2 प्लस 3 आयोटा 1 प्लस 2 आयोटा। सेम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाएंगे, पहले 2 के साथ इस पूरी ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 2 इंटू 1 प्लस 2 आयोटा और फिर इस 3 आयोटा के साथ भी इस पूरी ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा 1 प्लस 2 आयोटा। फर्दर मल्टीप्लाई कर दें, 2 1 जार 2, 2 2 जार 4 आयोटा, 3 1 जार 3 आयोटा, 3 2 जार 6 आयोटा का स्क्वायर। ये आ जाएगा 2, इमेजिनरी पार्ट को ऐड करें, 4 प्लस 3 7 आयोटा प्लस 6 आयोटा का स्क्वायर आपके पास आ जाएगा -1। आ जाएगा 2 प्लस 7 आयोटा माइनस 6, 2 में से इस 6 को जब हम माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा -4 प्लस 7 आयोटा। ये हमारे पास एक बेसिक एग्जांपल को हमने डिस्कस कर लिया। चलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की जानिब। स्टेप्स फॉर डिवाइडिंग कॉम्प्लेक्स नंबर। Step 1. Calculate the conjugate of complex number that is the denominator of fraction. Step 2. Multiply the conjugate with the numerator and denominator of the complex fraction. Next, use algebraic identity. फार्मूला लगाएंगे कि a plus b a minus b which is equal to a का स्क्वायर minus b का स्क्वायर. Next, apply distributive property and then last simplify with separate real and imaginary पार्ट। अब हम एक एग्जांपल को डिस्कस करते हैं कि सपोज करें कि आपके पास जो एग्जांपल है वो है -3 प्लस 2 आयोटा डिवाइडेड बाय 2 माइनस 5 आयोटा। अब हम इसको वन बाय वन जो स्टेप हमने लिखे हैं वन बाय वन उसको इस एग्जांपल के थ्रू क्या करते हैं, सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। लेकिन सबसे पहला स्टेप उसने कहा था कैलकुलेट द कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर दैट इज द डिनोमिनेटर ऑफ द फ्रैक्शन। अगर हम इसके कॉन्जुगेट को लेंगे तो इसका मतलब ये आपके पास 2 माइनस 5 आयोटा है, तो इसका जो कॉन्जुगेट हो जाएगा वो आपके पास हो जाएगा 2 प्लस 5 आयोटा, क्योंकि कॉन्जुगेट में हम आयोटा वाली टर्म का साइन चेंज करते हैं। नेक्स्ट आपके पास हम मल्टीप्लाई द कॉन्जुगेट विद न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ द फ्रैक्शन, यानी हमने क्या करना है, जो कॉन्जुगेट निकाला है उसको मल्टीप्लाई करेंगे। -3 प्लस 2 आयोटा डिवाइडेड बाय 2 माइनस 5 आयोटा, इसके साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे इसी के कॉन्जुगेट को, तो आ जाएगा 2 प्लस 5 आयोटा डिवाइडेड बाय 2 प्लस 5 आयोटा। ऊपर आपके पास डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाएंगे, -3 प्लस 2 आयोटा और ये आ जाएगा 2 प्लस 5 आयोटा। और नीचे हम एक अलजेब्रिक आइडेंटिटी यूज करेंगे कि a प्लस बी एंड a माइनस बी विच इज इक्वल टू a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। यहाँ पे भी लिखा हुआ है a माइनस बी a प्लस बी, यह आ जाएगा a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। ऊपर आप डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा लें। पहले हम इस -3 के साथ इस पूरी टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे, -3 2 प्लस 5 आयोटा प्लस 2 आयोटा 2 प्लस 5 आयोटा डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर 4 माइनस 5 का स्क्वायर 25 आयोटा का स्क्वायर। इसको फर्दर मल्टीप्लाई करें, 3 2 जार 6 प्लस माइनस माइनस 5 3 जार 15 आयोटा, 2 2 जार 4 आयोटा और 2 5 जार 10 आयोटा का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 माइनस 25 आयोटा का स्क्वायर आपके पास आ जाएगा -1। यह आ जाएगा -6, 15 में से 4 निकालेंगे आ जाएगा -11 आयोटा प्लस 10 आयोटा का स्क्वायर आ जाएगा -1 डिवाइडेड बाय 4 माइनस माइनस प्लस यह आ जाएगा 25। इसको फर्दर अगर आप सॉल्व करें तो यह आ जाएगा -6 प्लस माइनस 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 10 प्लस 11 प्लस माइनस माइनस
11 आयोटा डिवाइडेड बाय 29, ये आ जाएगा। रियल को अगर आपस में ऐड करें 10 और 6 16, साइन माइनस आ जाएगा, -16 -11 आयोटा डिवाइडेड बाय 29। तो हमारे पास जो लास्ट स्टेप था हमने यही कहा था कि सेपरेट कर देंगे रियल और इमेजिनरी पार्ट को, सेपरेट करके लिख देंगे। ये 1 बाय 1 स्टेप्स हैं डिवाइडिंग कॉम्प्लेक्स नंबर। इसी का सा मैसेज अपने देखने और सुनने वालों के लिए, आखिरकार तुम्हारे साथ सिर्फ वही रह जाएगा जो तुम्हारी रूह की खूबसूरती को हकीकी तौर पर समझ सकेगा, जबकि वो लोग जो महज ज़ाहिरी जमाल पर फरेफ्ता होते हैं वो एक एक करके तुम्हें छोड़ जाएंगे। प्यारे बच्चों, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। क्वेश्चन नंबर 1, सिंप्लीफाई एंड एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ आयोटा वाई। क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले मैं कंसेप्ट वीडियो बना चुका हूं। अगर आपने कंसेप्ट वीडियो नहीं देखी तो पहले कंसेप्ट वीडियो देख लीजिएगा, उसमें मैं डिटेल से इसकी 1.1 से रिलेटेड जितनी भी थ्योरी है उसको मैं पहले से डिस्कस कर चुका हूं। हम पहले भी इस बात को डिस्कस कर चुके हैं कि अगर आपके पास नेगेटिव स्क्वायर रूट आए तो उसको सॉल्व करने का तरीकाकार आपके पास ये होगा। फॉर एग्जांपल अगर हम कहते हैं कि आपके पास -n है, यानी कोई भी नंबर है और साथ उसके नेगेटिव आ जाएगा, तो इसको सॉल्व करने का तरीकाकार ये होगा कि आप -1 को अलग कर लें और फिर n को अलग कर लें। फिर हमारे पास एक फार्मूला होता है कि जो आयोटा स्क्वायर होता है आपके पास ये -1 होता है। तो इसका मतलब ये हो गया कि आपने सिंपल क्या करना है कि इस -1 की जगह आपने क्या करना है, आयोटा स्क्वायर लिखना है और n को अलग, और इन दोनों पे अगर आप अंडर रूट अलग कर लें तो ये ज़्यादा इजी हो जाएगा। इस स्क्वायर को अंडर रूट से कैंसिल कर दें तो ये आपके पास आ जाएगा आयोटा अंडर रूट ऑफ n। इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास जो नेगेटिव नंबर माइनस के साथ आएगा उसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं आयोटा अंडर रूट ऑफ n। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की जाने। क्वेश्चन नंबर 1, हमने -√3 को डिस्कस करना है, तो अंडर रूट इस -3 को ऐसे ही कर लें, -1 इंटू 3। फिर आपके पास जो आयोटा स्क्वायर होता है वो -1 होता है। इस -1 की जगह हम लिखेंगे आयोटा का स्क्वायर और 3 और ऊपर आप डाल दें इसके अंडर रूट। अब ये स्क्वायर इस अंडर रूट से कैंसिल हो जाएगा, इस आयोटा को आप बाय शिफ्ट कर दें तो ये आ जाएगा आयोटा अंडर रूट ऑफ 3। ये आपके पास इसका फाइनल आंसर है। पार्ट नंबर 2, बिल्कुल सेम कंसेप्ट। 6 अंडर रूट -4 को हम यूँ लिखेंगे -1 इंटू 4 आ जाएगा, आ जाएगा 6। -1 आपके पास होता है आयोटा का स्क्वायर और 4 आपके पास होता है 2 का स्क्वायर। ये 6 एज इट इज़, ये दोनों स्क्वायर इस अंडर रूट से कैंसिल हो जाएंगे, ये आपके पास आ जाएगा 2 आयोटा, 6 2 जार 12। तो फाइनल आयोटा आपके पास जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 12 आयोटा। नेक्स्ट पार्ट नंबर 3, बिल्कुल सेम कंसेप्ट। माइनस को अलग कर लें और 4/9 को अलग कर दें और ऊपर आप डाल दें अंडर रूट। अब ये जो -1 होता है ये आपके पास होता है आयोटा का स्क्वायर, 4 आपके पास होता है 2 का स्क्वायर और 9 आपके पास होता है 3 का स्क्वायर। इसके ऊपर हम अंडर रूट डालेंगे तो ये जितने भी स्क्वायर होंगे ये सारे अंडर रूट से कट जाएंगे और आपके पास जो फाइनल आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 2 आयोटा डिवाइडेड बाय 3। अच्छा, एक और कंसेप्ट भी डिस्कस कर लेते हैं कि आपके पास जो अंडर रूट होता है इसकी जो पावर होती है ये आपके पास 1/2 होती है। तो लाइक हम एक एग्जांपल दे लेते हैं, जैसे हम ये कहते हैं कि आयोटा का स्क्वायर है, अगर हम इसको अंडर रूट से सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा आयोटा का स्क्वायर अंडर रूट की पावर 1/2, तो ये 2 से कैंसिल हो जाता है, इसलिए हम स्क्वायर को हमेशा अंडर रूट से कैंसिल कर देते हैं क्योंकि जो उसकी पावर होती है वो 1/2 होती है। नेक्स्ट पार्ट नंबर 4, सबसे पहले माइनस बाहर वाला एज इट इज़, अंडर रूट ऑफ -20 में हम पहले -1 को अलग कर लेते हैं और 4 5 आर 20। 4 में इसलिए अलग कर रहा हूँ कि 4 आपके पास 2 का स्क्वायर होता है और वो स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल हो जाएगा। -1 इस -1 की जगह आ जाएगा आयोटा का स्क्वायर, इस 4 की जगह आपके पास आ जाएगा 2 का स्क्वायर और ये जो 5 है ये एज इट इज़ आ जाएगा, ये आ जाएगा -1। अगर बाय यहाँ पे -1 लिख भी लें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो ये स्क्वायर इससे कैंसिल हो जाएंगे और सिर्फ अंडर रूट के अंदर आपके पास जो बच जाएगा वो 5 बच जाएगा। इन दोनों को हम बाहर निकाल लेते हैं,
2 आयोटा, और इसको जब मैं इसके साथ मल्टीप्लाई करूँगा तो हमारे पास जो फाइनल आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा -2 आयोटा अंडर रूट ऑफ 5। ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर है। नेक्स्ट पार्ट, अब आपके पास 4 बाय एज इट इज़ माइनस अंडर रूट ऑफ -60, -1 अलग कर लेते हैं। अब आपने करना ये होता है कि मल्टीप्लाई इस नंबर से करना है जो किसी का परफेक्ट स्क्वायर बन रहा हो। जैसे अगर मैं 60 का एलसीएम ले लूँ तो ये देखें आपके पास 2 इंटू 30, तो ये आ जाएगा 2 इंटू 15, तो 2 2 ज़ार 4। इसका मतलब मैं इसको लिख सकता हूँ कि 4 मल्टीप्लाई बाय 15। फिर नेक्स्ट स्टेप में 4 एज इट इज़, ये जो -1 है ये आपके पास आ जाएगा आयोटा का स्क्वायर, 4 आपके पास आ जाएगा 2 का स्क्वायर, और 15 किसी का भी स्क्वायर रूट नहीं है तो उसको एज इट इज़ लिख लेते हैं ऐसे। ये स्क्वायर और ये स्क्वायर इस अंडर रूट से कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 4 माइनस 2 आयोटा अंडर रूट ऑफ 15। तो 15 किसी का भी अंडर रूट नहीं है तो आपके पास फाइनल आंसर यही होगा। नेक्स्ट पार्ट, यहाँ पे एक छोटी सी ट्रिक याद रख लीजिएगा कि जिस तरह हम नॉर्मल नंबर्स को यूँ लिखते हैं कि अंडर रूट ऑफ ए और अंडर रूट ऑफ बी, तो इसको नेक्स्ट स्टेप में हम यूँ लिख सकते हैं अंडर रूट ऑफ ए बी। लेकिन आपने याद रखना है कि अगर आपके पास अंडर रूट के अंदर माइनस हो कि -8 और -2, तो इसको आप फिर इस तरीके से नहीं लिख सकते -8 इंटू -2, ये इस तरीके से सॉल्व नहीं होता। अगर अंडर रूट के अंदर माइनस है तो आप पहले इसको अलग से सॉल्व करेंगे। इसको मैं दोनों तरीके से आपको सॉल्व करके बताऊँगा कि आप देखेंगे कि आंसर डिफरेंट आएगा। अगर हम -8 करते हैं तो इसको हम यूँ लिख लेते हैं -1, फिर हम लिखते हैं 4 मल्टीप्लाई बाय 2, 4 2 ज़ार 8, फिर यहाँ पे भी ऐसे ही आ जाएगा -1 इंटू 2, 2 1 ज़ार -2। तो अब ये जो -1 है ये आपके पास आ जाएगा आयोटा का स्क्वायर, 4 आपके पास आ जाएगा 2 का स्क्वायर, और ये वाला 2 एज इट इज़, और साथ ऊपर अंडर रूट आ जाएगा। यहाँ पे भी -1 जो आ जाएगा आपके पास आयोटा का स्क्वायर, और साथ ये 2 एज इट इज़। ये स्क्वायर और ये स्क्वायर इस अंडर रूट से कैंसिल हो जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा 2 आयोटा अंडर रूट ऑफ 2, और ये आयोटा इससे कैंसिल हो जाएगा, इसकी जगह आ जाएगा आयोटा अंडर रूट ऑफ 2। इसको हम थोड़ा फर्दर सॉल्व करते हैं। तो अगर आप इसको देखेंगे ये आपके पास आ गया 2 आयोटा अंडर रूट ऑफ 2 इंटू आयोटा अंडर रूट ऑफ 2। अगर इस 2 आयोटा को मैं इस आयोटा से मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये आपके पास आ जाएगा 2 आयोटा का स्क्वायर, इस अंडर रूट 2 को इस अंडर रूट 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये आपके पास आ जाएगा अंडर रूट 2 का स्क्वायर। तो यहाँ पे आप देख लें ये आ जाएगा 2 आयोटा स्क्वायर आपके पास आ जाएगा -1, और ये इसके साथ कैंसिल होकर आपके पास आ जाएगा 2। तो आपके पास जो फाइनल आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा -4, ये इसका फाइनल आंसर है। अब ये वाली जो कंसेप्ट मैंने आपको समझाया था, अगर हम इसको डायरेक्टली सॉल्व करते तो आप देखेंगे कि आपके पास आंसर ये नहीं आएगा। मैं दोबारा से इसको ट्राई करता हूँ कि -8 इंटू -2, अगर हम डायरेक्ट कर लें तो ये आ जाएगा, देखें -8 इंटू -2 माइनस माइनस प्लस, ये आ जाएगा 16, और 16 आपके पास होता है 4 का स्क्वायर, तो आंसर आ जाएगा 4। आप देख सकते हैं ये आंसर इससे मैच नहीं कर रहा। तो ये वाली ट्रिक आपने माइंड में रखनी है कि हमेशा आपके पास अगर अंडर रूट के अंदर 2 माइनस आ जाएं तो आप उसको अलग अलग सॉल्व करेंगे। चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में हमने सिंप्लीफिकेशन करनी है। उससे पहले थोड़ा सा कंसेप्ट रिवाइज कर लेते हैं कि हमारे पास a प्लस बी आयोटा से मुराद ये होता है कि जो आपके पास a होगा ये आपके पास रियल नंबर है, और ये जो b आयोटा है ये आपके पास इमेजिनरी नंबर है। इसमें तरीकाकार ये होता है कि रियल को रियल के साथ ऐड करेंगे। मैं ऐसे लिख लेता हूँ कि a प्लस बी आयोटा प्लस c प्लस डी आयोटा। तो इसमें यह होता है कि जो रियल है उसको रियल के साथ ऐड करते हैं, यानी कि a प्लस सी, और जो इमेजनरी है उसको इमेजनरी के साथ ऐड करते हैं b प्लस डी। इसी तरीके से सब्ट्रैक्शन और एडिशन सेम ही है कि रियल को रियल के साथ ऐड करेंगे और इमेजनरी को इमेजनरी के साथ ऐड करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम इसको लिखते हैं ब्रैकेट से हटा दें, 4 माइनस आयोटा प्लस 5 प्लस 5 आयोटा। तो अगर आप रियल को देखें, इन दोनों को अगर आप ऐड करें 4 प्लस 5, ये रियल आ गया। अगर मैं यहाँ से आयोटा को कॉमन करता हूँ तो ये आयोटा के साथ जब कुछ भी नहीं है तो यहाँ पे -1 है,
तो ये आ जाएगा -1 + 5। तो ये आपके पास आ जाएगा 4 + 9 5, 9 आ जाएगा। 5 में से 4 निकालेंगे तो जो साइन बड़ी रकम के साथ होता है वो आएगा, तो ये आ जाएगा 4 आयोटा। ये हमारे पास इसका आंसर है। नेक्स्ट पार्ट नंबर 2, ब्रैकेट हटा दें। 7 माइनस 6 आयोटा, इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करें, प्लस माइनस माइनस और माइनस माइनस प्लस, ये आ जाएगा 6 आयोटा। अब इसमें हमने रियल पार्ट को अलग से सॉल्व करना है। ये आ जाएगा 7 माइनस 5, ये रियल है। अगर मैं आयोटा को कॉमन करता हूँ तो ये आ जाएगा -6 + 6। तो 7 में से 5 निकालेंगे 2, प्लस आयोटा 6 में से 6 निकालेंगे 0। तो ये आपके पास आ जाएगा 2 + 0 आयोटा। ये भी आंसर हो सकता है, या आप सिर्फ 2 आंसर लिख लें तो ये भी आंसर हो सकता है कि 0 के साथ आयोटा लगाने से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये दोनों आंसर हैं, जिस मर्जी फॉर्म में आप लिख लें। नेक्स्ट पार्ट नंबर 3, ये आ जाएगा -2 + 8 आयोटा, माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस माइनस माइनस 7 आयोटा, प्लस माइनस माइनस 3 आयोटा। रियल को आपस में ऐड करें और इमेजिनरी को आपस में। -2 और -7 आयोटा कॉमन कर लें तो ये आ जाएगा 8 - 3। तो 7 और 2 9, बड़ी रकम के साथ माइनस का साइन है तो माइनस लिखेंगे, प्लस आयोटा 8 में से 3 निकालेंगे 5। तो फाइनल आंसर आपके पास आ जाएगा -9 + 5 आयोटा। ये हमारे पास इसका आंसर है। नेक्स्ट पार्ट नंबर 4, ब्रैकेट हटा दें। ये आ जाएगा 4 - 2 आयोटा, प्लस माइनस 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 प्लस 2 आयोटा। अगर आप रियल को देखेंगे तो ये आ जाएगा 4 - 5 आयोटा को कॉमन कर लें, -2 + 2 आ जाएगा। 5 में से 4 निकालेंगे, -1, 5 के साथ माइनस का साइन है तो बड़ी रकम का साइन लगाएंगे, प्लस आयोटा -2 + 2 0। तो ये आ जाएगा -1 + 0 आयोटा, या सिर्फ आपके पास -1 है। ये दोनों आंसर हैं, आप जिस मर्जी को फॉलो कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास एक डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होता है, उसको पहले डिस्कस कर लेते हैं। अगर आपके पास ये यूँ लिखा हो a × b + c, तो इसका मतलब ये होता है कि आपने इस a को b से भी मल्टीप्लाई करना है एंड देन इस a को c से भी मल्टीप्लाई करना है। यानी हम इसको लिखेंगे ab + ac। बिल्कुल इसी तरीक़ाकार से अगर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करें तो आपके पास ये होगा कि पहले आपने इस 2 के साथ इस पूरी ब्रैकेट को लिखना है, 2 आगे 1 + 2 आयोटा, यानी पहले इस 2 के साथ आप इस पूरी ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर रहे हैं एंड देन 4 आयोटा के साथ भी फिर आप इस पूरी ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेंगे, 4 आयोटा, और ये आ जाएगा 1 + 2 आयोटा। अब इसको फर्दर मल्टीप्लाई करें, 2 1 जार 2 आ जाएगा, 2 2 जार 4 आयोटा, प्लस 4 1 जार 4 आयोटा, और 4 2 जार 8 आयोटा का स्क्वायर आ जाएगा। ये आपके पास आ जाएगा 2 4 आयोटा प्लस 4 आयोटा, ये आ जाएगा 8 आयोटा, और ये आ जाएगा प्लस 8। ये जो आयोटा स्क्वायर है ये आपके पास आ जाएगा -1। तो ये आपके पास आ जाएगा 2 + 8 आयोटा प्लस माइनस -8। रियल को हम रियल के साथ देखेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 2 - 8 + 8 आयोटा। 8 में से 2 निकालेंगे, ये आ जाएगा -6 + 8 आयोटा। ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर है। चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की जानिब। पार्ट नंबर 6। पार्ट नंबर 6 बिल्कुल पार्ट नंबर 5 की तरह है। हम इस पर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाएंगे। 1 के साथ पूरी ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर दें, 2 - 3 आयोटा, फिर -4 आयोटा, और उसके साथ पूरी ब्रैकेट लिख दें 2 - 3 आयोटा। इसको अगर आप 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये यही टर्म दोबारा से आ जाएगी, 2 - 3 आयोटा, -4 2 जार 8 आयोटा। इस माइनस को जब हम इस माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 4 3 जार 12 आयोटा का स्क्वायर आ जाएगा। ये आ जाएगा -2 8 और 3, ये आप डायरेक्ट ऐड कर लें, ये आ जाएगा -11 आयोटा प्लस 12 आयोटा स्क्वायर आ जाएगा -1।
ये आ जाएगा 2 माइनस 11 आयोटा प्लस माइनस माइनस 12 हो जाएगा। अगर आप इनको माइनस कर लें आपस में तो 12 में से 2 निकालेंगे, यानी कि 2 माइनस 12 ये रियल है, माइनस 11 आयोटा। तो आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा माइनस 10 माइनस 11 आयोटा। ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की जानिब। पार्ट नंबर 7, सेम कंसेप्ट के डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाएंगे कि इस माइनस 8 आयोटा को 2 से भी मल्टीप्लाई करेंगे एंड देन फिर माइनस 8 आयोटा को माइनस 2 आयोटा से भी मल्टीप्लाई कर लें। 8 2 ज़ार आ जाएगा माइनस 16 आयोटा माइनस माइनस प्लस 8 2 ज़ार 16 आयोटा आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो आयोटा का स्क्वायर, यह आ जाएगा माइनस 16 आयोटा प्लस 16 आयोटा स्क्वायर आपके पास माइनस 1 है, तो आपके पास जो फाइनल आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा माइनस 16 आयोटा माइनस 16 आ जाएगा। और अगर हम इसको तरीक़ेकार से लिखें, पहले रियल पार्ट माइनस 16 आयोटा, ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर है। नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। पार्ट नंबर 8, यहाँ पे हम एक आइडेंटिटी यूज़ करेंगे कि यूजिंग आइडेंटिटी, ये फार्मूला हम पिछली क्लासेस में भी डिस्कस कर चुके हैं कि आपके पास फार्मूला होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर, वो आ जाएगा a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर। तो आपने इसको a समझना है और इसको b समझना है। इस फार्मूले के तहत अगर हम इसको ओपन करते हैं तो ये फार्मूला आ जाएगा a का स्क्वायर प्लस 2, a की जगह आ जाएगा 3 और b की जगह आपके पास आ जाएगा 2 आयोटा b का स्क्वायर 2 आयोटा का स्क्वायर। तो ये आपके पास 3 का स्क्वायर 9, 2 3 ज़ार 6, 6 2 ज़ार 12 आयोटा प्लस 2 का स्क्वायर 4 आयोटा का स्क्वायर आ जाएगा। ये आ जाएगा 9 प्लस 12 आयोटा प्लस 4 आयोटा स्क्वायर आपके पास माइनस 1, ये आ जाएगा 9 प्लस 12 आयोटा माइनस 4। रियल को रियल से प्लस माइनस कर लें, 9 में से 4 निकालेंगे, 9 माइनस 4 प्लस 12 आयोटा, 9 में से 4 निकालेंगे 5 प्लस 12 आयोटा, ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की जानिब। पार्ट नंबर 9, यहाँ पे भी हम एक आइडेंटिटी को यूज़ करेंगे कि अगर आपके पास a प्लस बी एंड देन a माइनस बी, इसका जो फार्मूला होता है वो आपके पास होता है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो सिंपल आप देख लें, ये a माइनस बी लिखा हुआ है और a प्लस बी, तो इसका मतलब हम लिख सकते हैं a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर आपके पास 9 आ जाएगा, 6 का स्क्वायर 36, साथ आ जाएगा आयोटा का स्क्वायर, 9 माइनस 36 आयोटा स्क्वायर आपके पास माइनस 1, माइनस माइनस प्लस कर लें तो 9 प्लस 36 विच इज़ इक्वल टू 45, ये हमारे पास इसका आंसर है। नेक्स्ट पार्ट, पार्ट नंबर 10, यहाँ पे अगर हम डायरेक्ट आइडेंटिटी को यूज़ करें तो यहाँ पे अगर हम एक फार्मूला ये बना लेंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो आपके पास होता है a का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर। तो यहाँ पे एक शॉर्ट ट्रिक भी हो सकती है कि अगर मैं यहाँ से माइनस को कॉमन कर लूँ, ये आ जाएगा 5 प्लस 3 आयोटा का स्क्वायर, और स्क्वायर में ये जो माइनस होता है ये प्लस हो जाएगा और ये आ जाएगा 5 प्लस 3 आयोटा। आप इसको भी फर्दर खोल सकते हैं, इसमें हमें प्लस 2ab लगाना पड़ेगा और मैं यहाँ माइनस 2ab से ओपन कर रहा हूँ, तो आप जिस मर्जी मेथड को फॉलो कर लें। तो यहाँ पे आपने ये समझना है, जो आपके पास a है वो -5 है और जो b है वो आपके पास 3 आयोटा है। तो अगर मैं इस फार्मूले को यहाँ पे ओपन कर लूँ तो ये आपके पास आ जाएगा a का स्क्वायर यानी कि -5 का स्क्वायर, फिर आपके पास आ जाएगा माइनस फार्मूले का 2, a की जगह -5 और b की जगह 3 आयोटा प्लस 3 आयोटा का स्क्वायर आ जाएगा। स्क्वायर में आपने एक चीज़ याद रखनी है कि अगर आपके पास माइनस हो, कोई भी नंबर हो और बाय पावर इवन हो, इवन से मुराद उसके लास्ट पे 0 2 4 6 या 8 आ जाए तो ये माइनस चेंज हो जाता है प्लस में, तो यानी ये प्लस n आ जाएगा। तो अगर आपके पास माइनस n हो और बाय पावर ऑड हो, ऑड से मुराद लास्ट पे आ जाए 1 3 5
7 एंड देन 9, तो आपने इस माइनस को साथ लिखना है क्योंकि ये स्क्वायर है, 2 इवन है, तो ये माइनस प्लस हो जाएगा, आ जाएगा 25 माइनस माइनस प्लस, 5 2 ज़ार 10 इंटू 3 आयोटा, 3 का स्क्वायर 9 आयोटा का स्क्वायर, आ जाएगा 25 10 3 ज़ार 30 आयोटा प्लस 9 आयोटा स्क्वायर माइनस 1, 25 प्लस 30 आयोटा माइनस 9, 25 में से 9 निकालेंगे आपके पास आ जाएगा 16 प्लस 30 आयोटा। ये आपके पास इसका आंसर है। अगर आप इस फार्मूले को भी अप्लाई करेंगे तो आप देखेंगे आपके पास जो आंसर आएगा वो यही आएगा। चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की जानिब, पार्ट नंबर 11। इधर भी हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाएंगे। सबसे पहले इस 1 को मल्टीप्लाई करेंगे, 1 के साथ पूरी ब्रैकेट मल्टीप्लाई, 1 माइनस अंडर रूट ऑफ 3 आयोटा प्लस फिर अंडर रूट 2 आयोटा के साथ भी पूरी ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेंगे, अंडर रूट 3 आयोटा। अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही टर्म आ जाएगी, 1 माइनस अंडर रूट ऑफ 3 आयोटा प्लस इसको अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 2 आयोटा माइनस, और ये अंडर रूट 3 और अंडर रूट 2 क्योंकि ये पॉजिटिव है तो इसको अगर हम एक ही अंडर रूट में लिखने में तो फर्क नहीं पड़ेगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 आयोटा और आयोटा, ये आ जाएगा आयोटा का स्क्वायर आ जाएगा। ये आपके पास आ जाएगा 1 माइनस अंडर रूट 3 आयोटा प्लस अंडर रूट 2 आयोटा, अंडर रूट 3 अगर मैं यहाँ से आयोटा को सिर्फ कॉमन कर लूँ तो ये आपके पास आ जाएगा अंडर रूट माइनस अंडर रूट ऑफ 3 प्लस अंडर रूट ऑफ 2, और ये आ जाएगा माइनस 3 2 ज़ार अंडर रूट ऑफ 6 आयोटा का स्क्वायर आपके पास आ जाएगा -1। तो अगर आप इसका फाइनल आंसर देखेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 1, इसको ऐसे ही लिखते हैं कि ये आ जाएगा माइनस अंडर रूट ऑफ 3 आयोटा प्लस, क्योंकि ये इसमें कोई सिंप्लीफिकेशन नहीं आ रही फर्दर, तो ये आ जाएगा अंडर रूट 2 आयोटा माइनस माइनस प्लस, तो ये आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 6। ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर है। चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की जानिब, पार्ट नंबर 12। पार्ट नंबर 12 सेम आइडेंटिटी हम यूज़ करेंगे जो पहले भी यूज़ कर चुके हैं कि ए प्लस बी ए माइनस बी, ये आ जाएगा ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। यहाँ पे ए आपके पास अंडर रूट 2 है तो ये आ जाएगा अंडर रूट 2 का स्क्वायर माइनस बी यानी कि आयोटा का स्क्वायर आ जाएगा। ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 2 माइनस आयोटा का स्क्वायर आपके पास जो होता है वो होता है -1, तो ये आ जाएगा माइनस माइनस प्लस 2 प्लस 1 2 प्लस 1 3। ये आपके पास इसका फाइनल आंसर है। चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 3 की जानिब। क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करने से पहले 3 को हम फिर वही एक कंसेप्ट रिवाइज करते हैं कि अगर आपके पास ब्रैकेट में -1 है और बाहर पावर ऑड है, लाइक 1 3 5 7 और 9, तो फिर आपने वो माइनस साथ में लिखना है। तो अगर आपके पास -1 है और पावर इवन है, इवन में लाइक 0 2 4 6 और 8, तो ये माइनस चेंज हो जाएगा +1। एक ये रूल हमने सीखना है, और दूसरा आपके पास ये रूल है कि अगर आपके पास जो आयोटा इवन है तो इवन में आपके पास लाइक 14 कर लेते हैं, तो इवन आयोटा को आपने डायरेक्ट आयोटा 2 मल्टीप्लाई 7 करेंगे तो वो प्रोडक्ट मल्टीप्लाई करके सॉल्व हो जाता है। लेकिन अगर आपके पास आयोटा कोई भी वैल्यू जैसे आड है आपके पास, मैं कहता हूँ फॉर एग्जांपल आपके पास आयोटा 5 है, तो इस आयोटा 5 की आपने पहले ब्रेकिंग करनी है, आयोटा 1 इंटू आयोटा 4, क्योंकि 5 पे 2 का टेबल नहीं जाएगा, इसलिए हम इसको ब्रेकिंग करके फर्दर सॉल्व करेंगे। अब किस तरीके से सॉल्व करते हैं इसको हम वहाँ क्वेश्चन में डिस्कस करते हैं। अब आपके पास आ गया आयोटा 9। अगर देखें हमारे पास जो कंसेप्ट है वो सिर्फ इतना है कि आयोटा स्क्वायर आपके पास -1 होता है, हम इस फार्मूले को यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो आपके पास एक ही फार्मूला है आयोटा का स्क्वायर -1। अब 9 पे तो 2 का टेबल नहीं जाएगा, तो इसका मतलब है इस आयोटा 9 को हमें यूँ लिखना पड़ेगा, आयोटा 1 इंटू आयोटा 8 और 1 9, आयोटा एज इट इज़, इस आयोटा 8 को आप यूँ लिख लें, आयोटा 2 पावर 4 4 2 ज़ार 8 आ जाएगा, आयोटा का स्क्वायर आपके पास -1 और बाहर पावर 4। अब आप देख सकते हैं पावर 4 इवन है, तो ये जो -1 है ये चेंज हो जाएगा आपके पास +1 में, ये आयोटा इसकी जगह हम लिखेंगे +1 और फाइनल आंसर आपके पास आ जाएगा प्लस आयोटा। ये हमारे पास इस पार्ट का आंसर है।
इसी तरीके से बिल्कुल अब आयोटा 13 है, वो भी आपके पास एक ऑड नंबर है, तो इसकी भी ब्रेकिंग करें पहले। आयोटा 1 इंटू आयोटा 12, 12 और 1 13, आयोटा एज इट इज़, आयोटा 2 पावर 6, 6 2 जार 12 हो जाएगा। आयोटा का स्क्वायर -1 पावर 6, ये आ जाएगा आयोटा पावर 6 है, इवन है तो इसको भी हम +1 में चेंज कर देंगे और इसका भी जो फाइनल आंसर आ जाएगा वो आपके पास आ जाएगा प्लस आयोटा। चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की जानिब, पार्ट नंबर 3। अब आयोटा 28 डायरेक्ट इवन है, तो इवन को सॉल्व करना इसलिए आसान है कि वो 2 के टेबल से मल्टीप्लाई होता है। 14 को अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 28 हो जाएगा, -1 पावर 14। अब 14 फिर आपके पास इवन है कि लास्ट पे 4 आ रहा है, तो इस -1 का जो आंसर आ जाएगा वो आपके पास आ जाएगा +1, ये आपके पास इसका आंसर है। नेक्स्ट पार्ट, पार्ट नंबर 4। अब सबसे पहले आपने ये याद रखना है कि आपके पास माइनस है, आयोटा को भी हम डिस्कस नहीं करते, यानी आपको मैंने पहले कहा था कि अगर आपके पास माइनस नंबर है और उसकी पावर ऑड है, ऑड क्योंकि इसके लास्ट पे 1 आ रहा है, तो इस माइनस को हम एज इट इज़ साथ लिखेंगे, यानी इस चीज़ को मैं ऐसे लिख सकता हूँ माइनस आयोटा की पावर 21 आ जाएगा, क्योंकि ये जो -1 अगर मैं इसको ऐसे भी लिख लूँ कि -1 इंटू 21 और फिर इसको ऐसे लिख लूँ आयोटा की पावर 21, तो -1 की पावर 21 माइनस आ जाएगा और आयोटा 21 एज इट इज़ आ जाएगा। अब आपके पास 21 भी जो है वो ऑड है, तो इसकी पहले हम ब्रेकिंग करेंगे, यानी कि आयोटा 1 इंटू आयोटा 20 में 1 को ऐड करेंगे 21, ये आ जाएगा माइनस आयोटा, इस आयोटा 20 को हम यूँ लिखेंगे आयोटा 2 की पावर 10, 10 2 जार 20, माइनस आयोटा, आयोटा का स्क्वायर -1 पावर 10 आ गया, माइनस आयोटा -1 पावर 10। अब 10 आपके पास इवन नंबर है, तो ये -1 जो है वो +1 में चेंज हो जाएगा, और आपके पास जो फाइनल आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा माइनस आयोटा, ये आपके पास इसका फाइनल आंसर है। नेक्स्ट पार्ट, पार्ट नंबर 5। 3 आयोटा का क्यूब, 3 का क्यूब अलग कर लें और आयोटा का क्यूब अलग कर लें। यहाँ क्यूब से मुराद ये हो जाएगा कि 3 को 3 दफ़ा मल्टीप्लाई कर लें, और इस आयोटा क्यूब है ऑड नंबर है, इसको हम पहले ब्रेकिंग करेंगे, आयोटा 1 इंटू आयोटा 2, 3 3 ज़ार 9, 9 3 ज़ार 27, ये आ जाएगा 27, इस आयोटा का उसके साथ लिख लें, और ये जो आयोटा का स्क्वायर है आपके पास आ जाएगा -1, तो आपके पास जो फाइनल आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा -27 आयोटा, ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर है। चलते हैं इसके लास्ट पार्ट की जानिब, पार्ट नंबर 6। इसको थोड़ा इजी करके लिख लेते हैं, -2 आयोटा को मैं ऐसे लिख लेता हूँ -1 इंटू 2 इंटू आयोटा, अगर आप इस सब को मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपके पास -2 आयोटा ही बन जाएगा। अब इस सब पे पावर 4 अलग अलग से ले लें, -1 पावर 4, 2 की पावर 4, आयोटा की पावर 4, -1 पावर 4, 4 क्योंकि आपके पास इवन है तो ये तो +1 में चेंज हो जाएगा, 2 पावर 4 से मुराद है कि 2 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई कर लें, तो ये आपके पास आ जाएगा 16, और इस आयोटा 4 को हम यूँ लिखेंगे आयोटा 2 की पावर 2, ये आ जाएगा 16, आयोटा का स्क्वायर -1 पावर 2, ये आ जाएगा 16 -1 का स्क्वायर, आपके पास आ जाएगा +1, तो आपके पास जो फाइनल आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा +16, ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4, पार्ट नंबर 1। सिंप्लीफाई इन द टर्म्स ऑफ a प्लस b आयोटा, हमने इसकी सिंप्लीफिकेशन करनी है। 9 आयोटा पावर 6 है, इसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, आयोटा 2 पावर 3, 3 2 ज़ार 6, 9 प्लस आयोटा स्क्वायर आपके पास आ जाएगा -1 पावर 3, याद रख लें -1 पावर 8, ये पिछली वीडियो में मैं बहुत डिस्कस कर चुका हूँ। आंसर -1 पावर इवन -10 इंटू +1, तो ये आपके पास आ जाएगा 9, -1 का क्यूब ऑड है तो ये -1 आ जाएगा, 9 में से 1 निकालेंगे तो ये आपके पास 8 आ जाएगा, ये आपके पास इसका फाइनल आंसर है। अगर हम इसको a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में लिख लें तो इसको फिर हम यूँ लिख सकते हैं कि 8 + 0 आयोटा, ये भी इसका फाइनल आंसर है। चलते हैं इसके पार्ट 2 की जानिब, पार्ट नंबर 2, ये आ जाएगा -17 आयोटा 5 ऑड है, इसको पहले ब्रेक कर लें, आयोटा 1 इंटू आयोटा 4,
ये आ जाएगा -17 प्लस आयोटा, आयोटा पावर 4 है, इसको यूं कर लें, आयोटा 2 पावर 2, 2 2 ज़ार 4, ये आ जाएगा -17 प्लस आयोटा और आयोटा का स्क्वायर यानी कि -1 का स्क्वायर, ये आपके पास आ जाएगा -17 प्लस आयोटा, -1 का स्क्वायर पावर इवन है तो ये आपके पास +1 आंसर आ जाएगा। तो आपके पास जो फाइनल आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा -17 प्लस आयोटा, ये इसका आपके पास फाइनल आंसर। चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की जानिब। पार्ट नंबर 4, आयोटा पावर 4 है तो इवन है, इसको डायरेक्ट कर लें, 2 पावर 2 -13 आयोटा आपके पास आ जाएगा, -1 का स्क्वायर -13 आयोटा, स्क्वायर इवन है तो माइनस चेंज हो जाएगा प्लस में, ये आ जाएगा +1 -13 आयोटा, ये आपके पास इसका फाइनल आंसर है। नेक्स्ट पार्ट, पार्ट नंबर 4, ये आपके पास आ जाएगा आयोटा 5 है, आयोटा 1 इंटू आयोटा 4 प्लस 21 आयोटा आ जाएगा। आयोटा, इस आयोटा 4 को हम यूँ लिख लेते हैं, आयोटा 2 पावर 2, 2 2 ज़ार 4 आयोटा, आयोटा स्क्वायर -1 पावर 2 प्लस 21 आयोटा, आयोटा -1 का स्क्वायर है तो ये आपके पास आ जाएगा +1 प्लस 21 आयोटा। इसको अगर आप इसके साथ सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा आयोटा प्लस 21 आयोटा, तो 21 प्लस 1 22, इसको हम लिख सकते हैं 0 प्लस 22 आयोटा, ये आपके पास इसका फाइनल आंसर है। ये दोनों टर्म्स आयोटा में आ गई हैं तो आपके पास इसमें रियल पार्ट कोई नहीं है तो रियल पार्ट हम यहाँ पे 0 पुट कर देते हैं। नेक्स्ट पार्ट, पार्ट नंबर 5, आयोटा 5 प्लस आयोटा 7, अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये दोनों ऑड हैं। सबसे पहले हमें इसकी ब्रेकिंग करनी पड़ेगी, आयोटा 1 इंटू आयोटा 4 प्लस आयोटा 1 इंटू आयोटा 6, यह आयोटा एज इट इज़, आयोटा 4 है, इसको यूँ लिख लें, आयोटा 2 की पावर 2 आयोटा, आयोटा 2 की पावर 3 आयोटा, आयोटा स्क्वायर आ जाएगा -1 की पावर 2 और यह आ जाएगा -1 की पावर 3 आयोटा, -1 का स्क्वायर ये आपके पास आ जाएगा +1, -1 का क्यूब ऑड है तो ये आ जाएगा -1, तो ये आ जाएगा प्लस आयोटा माइनस आयोटा, ये आपस में कैंसिल हो जाएगा, आपके पास आ जाएगा 0 प्लस 0 आयोटा, ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर है। नेक्स्ट पार्ट, तो ये आपके पास आ जाएगा आयोटा 74 है, 2 के टेबल में अगर इसको करें तो ये आपके पास आ जाएगा 37 माइनस आयोटा 100 है तो इसको अगर हम बाहर से सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 50 -1 पावर 37 और यहाँ पे भी आ जाएगा -1 पावर 50, -1 पावर 37, 37 आपके पास ऑड है तो इसको हम -1 लिखेंगे, -1 पावर 50, 50 आपके पास इवन है तो ये आ जाएगा +1, तो इनडायरेक्टली ये आ जाएगा -1, -1 पर जो फाइनल आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा -2 प्लस 0 आयोटा, ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट सॉल्व हो चुका है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की जानिब। क्वेश्चन नंबर 5, डिवाइड एंड सिंप्लीफाई इन द फॉर्म ऑफ a प्लस बी आयोटा। हमने इसको इस तरीके से सॉल्व करना होता है कि जो आपके पास ये जो ऊपर चीज़ होती है उसको हम न्यूमरेटर बोलते हैं और जो नीचे होती है उसको हम डिनोमिनेटर बोलते हैं। तो डिनोमिनेटर में आपके पास आयोटा का साइन नहीं आना चाहिए। तो सबसे पहला स्टेप आपके पास ये आता है कि मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, multiply and divide by conjugate of denominator। इसके स्टेप्स को मैं क्लियरली एक्सप्लेन कर चुका हूँ। अगर आपने कॉन्सेप्ट वीडियो नहीं देखी तो कॉन्सेप्ट वीडियो पहले लाजमी देखिएगा। 3 डिवाइडेड बाय 4 माइनस आयोटा, कॉन्जुगेट में ये होता है कि इसके साइन हम चेंज कर देते हैं
उसको हम मल्टीप्लाई भी करेंगे और साथ साथ डिवाइड भी करेंगे। तो अगर आप ऊपर देखें तो आपके पास आ जाएगा 3 + 4 आयोटा, और नीचे यहाँ पे हम एक आइडेंटिटी यूज़ करेंगे कि अगर आपके पास एक टर्म यू लिखी हो a + b इंटू a माइनस बी, तो इसका जो फाइनल आंसर आता है वो आपके पास होता है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो सेम यही कंसेप्ट है आपके पास a माइनस बी a प्लस बी, यह आ जाएगा a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। इसको फर्दर मल्टीप्लाई करें, 3 4 = 12 प्लस 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 4 का स्क्वायर 16 माइनस आयोटा स्क्वायर माइनस 1। तो ये आपके पास आ जाएगा 12 प्लस 3 आयोटा माइनस माइनस प्लस 16 + 1 17। तो इसको हम लिख सकते हैं रियल पार्ट को अलग कर दें और इमेजिनरी पार्ट को अलग कर दें। ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर है। चलते हैं इसके पार्ट नंबर 2 की जानिब। पार्ट नंबर 2 बिल्कुल सेम कंसेप्ट है कि कॉन्जुगेट से हम मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। तो ये आ जाएगा 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 6 + 5 आयोटा, इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे 6 - 5 आयोटा डिवाइडेड बाय 6 - 5 आयोटा। ये आपके पास आ जाएगा 3 आयोटा ब्रैकेट में एज इट इज 6 - 5 आयोटा डिवाइडेड बाय a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। सेम आइडेंटिटी यूज़ करेंगे कि a + b a माइनस b। 6 को 3 से मल्टीप्लाई कर दें, यह आ जाएगा 18 आयोटा माइनस 3 5 * 15 आयोटा का स्क्वायर आ जाएगा डिवाइडेड बाय 6 का स्क्वायर 36 5 का स्क्वायर 25 साथ आ जाएगा आयोटा का स्क्वायर। ये आपके पास आ जाएगा 18 आयोटा माइनस 15 आयोटा का स्क्वायर आपके पास आ गया -1 डिवाइडेड बाय 36 माइनस 25 आयोटा का स्क्वायर -1 आ जाएगा। यह आपके पास आ जाएगा 18 आयोटा माइनस माइनस प्लस आ जाएगा 15 डिवाइडेड बाय माइनस माइनस प्लस, यह आ जाएगा 36 + 25। अगर हम इसको थोड़ा सा फर्दर सॉल्व कर लें, रियल पार्ट को पहले लिख लें 15 + 18 आयोटा डिवाइडेड बाय, इन दोनों को प्लस कर लें तो ये आपके पास आ जाएगा 61। तो अगर हम फाइनल आंसर लिखेंगे तो रियल पार्ट अलग कर लें 61 + 18 डिवाइडेड बाय 61 आयोटा, ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर है। चलते हैं इसके पार्ट नंबर 3 की जानिब। पार्ट नंबर 3 बिल्कुल सेम कंसेप्ट है, कॉन्जुगेट से ही मल्टीप्लाई करेंगे। तो यह आ जाएगा 3 माइनस आयोटा अंडर रूट 5 डिवाइडेड बाय 3 प्लस आयोटा अंडर रूट 5। जब इसका कॉन्जुगेट लेंगे तो आयोटा का साइन चेंज हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 3 माइनस आयोटा अंडर रूट 5 डिवाइडेड बाय 3 माइनस आयोटा अंडर रूट 5। अब अगर आप यहाँ पे ऊपर न्यूमरेटर में देखें तो यह आपके पास है 3 माइनस आयोटा अंडर रूट 5 3 माइनस आयोटा अंडर रूट 5, तो इसका मतलब ये तो होल स्क्वायर हो जाएगा 3 माइनस आयोटा अंडर रूट 5 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय, नीचे आपके पास वही टर्म आ जाएगी a + b a माइनस b, तो इसका फार्मूला तो आ जाएगा a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर आ जाएगा। अब यहाँ पे सबसे पहले हम एक फार्मूला यूज़ करेंगे कि a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो वो फार्मूला आपके पास होता है a का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर। तो अगर हम इसको फार्मूले को यहाँ पे खोलेंगे तो ये आ जाएगा a का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3 का स्क्वायर 9 आयोटा का स्क्वायर, और ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा आयोटा का स्क्वायर और साथ में आ जाएगा 5। 3 का स्क्वायर 9 2 3 * 6 6 आयोटा अंडर रूट 5 प्लस ये आ जाएगा आयोटा का स्क्वायर और ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा 5 डिवाइडेड बाय 9 माइनस आयोटा स्क्वायर आपके पास होता है -1 इंटू 5। अगर हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे आ जाएगा 9 - 6 आयोटा अंडर रूट 5 प्लस 5 आयोटा का स्क्वायर -1 डिवाइडेड बाय माइनस माइनस प्लस 9 +
5 आ जाएगा। इसको अगर हम थोड़ा सा फर्दर सॉल्व कर लें तो ये आ जाएगा 9 माइनस 6 आयोटा अंडर रूट 5 माइनस 5 डिवाइडेड बाय 9 प्लस 5 14। फिर 9 में से इस 5 को अगर आप माइनस कर दें, 9 में से 5 निकालेंगे 4 माइनस 6 आयोटा अंडर रूट ऑफ 5 डिवाइडेड बाय 14। अब इसमें आप रियल पार्ट को अलग कर लें और इमेजिनरी पार्ट को अलग कर लें। 4 डिवाइडेड बाय 14 माइनस 6 आयोटा अंडर रूट 5 डिवाइडेड बाय 14। ये भी आंसर हो सकता है। अगर आप यहाँ पे हम थोड़ी सी कटिंग कर दें 2 के टेबल के साथ तो ये आ जाएगा 2 2 ज़ार 4, 2 7 ज़ार 14, 2 बाई 7, 2 3 ज़ार 6, 3 आयोटा अंडर रूट 5 डिवाइडेड बाय 7। तो ये भी आपके पास आंसर है। आप इनमें से जिस मर्जी को फॉलो कर लेंगे, आपके पास राइट ऑप्शन है। चलते हैं इसके पार्ट 4 की जानिब। पार्ट नंबर 4। अब पार्ट नंबर 4 आपके पास ये है, अगर आप इसको गौर से देखें तो यहाँ पे आपके पास ये 5 आयोटा है। जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमारी शर्त ये होती है कि हमें डिनोमिनेटर में ये आयोटा नहीं चाहिए होता है, तो हम सिंपल इसको आयोटा से ही मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि इसका कॉन्जुगेट अगर हम लेंगे बिना तो फर्दर उसको इस तरीके से सिंप्लीफाइड नहीं किया जा सकता। जैसे ये रूल पूरा से सॉल्व हो रहा है कि उसमें रियल पार्ट भी है और इमेजिनरी पार्ट भी है। तो अगर मैं इसको यहाँ पे सिंपल इस तरीके से सॉल्व करूँ तो ये ज़्यादा ईजी हो जाएगा। 7 आयोटा ये आपके पास आ जाएगा 5 आयोटा। अगर मैं सिर्फ आयोटा से मल्टीप्लाई कर दूँ, आयोटा डिवाइडेड बाय आयोटा, मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी कर दिया, ये आ जाएगा आयोटा इंटू 2 प्लस 7 आयोटा डिवाइडेड बाय 5 आयोटा का स्क्वायर आ जाएगा। ऊपर आपके पास आ जाएगा 2 आयोटा प्लस 7 आयोटा का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 5 आयोटा का स्क्वायर आपके पास होता है -1। तो ये आपके पास आ जाएगा 2 आयोटा प्लस 7 आयोटा का स्क्वायर आपके पास आ गया -1 डिवाइडेड बाय -5। अगर हम रियल पार्ट को पहले लिखें तो ये आपके पास आ जाएगा -7 प्लस 2 आयोटा डिवाइडेड बाय -5। अगर मैं यहाँ से माइनस को कॉमन कर लूँ तो ये आ जाएगा 7 माइनस 2 आयोटा डिवाइडेड बाय -5। इस माइनस को इस माइनस से कैंसिल कर दें तो ये आपके पास आ जाएगा 7 बाय 5 माइनस 2 बाय 5 आयोटा। ये आपके पास इसका फाइनल आंसर है। चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की जानिब। पार्ट नंबर 5। पार्ट नंबर 5 में बिल्कुल सेम कंसेप्ट है, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे। ये आ जाएगा 4 प्लस 5 आयोटा डिवाइडेड बाय 4 माइनस 5 आयोटा। इसका कॉन्जुगेट लेंगे तो आ जाएगा 4 प्लस 5 आयोटा डिवाइडेड बाय 4 माइनस 5 आयोटा। ऊपर आपके पास आ जाएगा a प्लस बी, तो ये आ जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर आ जाएगा और नीचे आपके पास आ जाएगा रियल पार्ट का स्क्वायर माइनस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। ऊपर फार्मूला खोल लें तो आपके पास होता है a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर। a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25 आयोटा का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर 16 आ जाएगा, 4 2 ज़ार 8, 8 5 ज़ार 40, 5 का स्क्वायर 25 आयोटा का स्क्वायर आ जाएगा डिवाइडेड बाय 16 माइनस 25 आयोटा का स्क्वायर -1 आ जाएगा। इसको अगर आप फर्दर सॉल्व करोगे आ जाएगा 16 प्लस 40 आयोटा प्लस 25 आयोटा का स्क्वायर -1 डिवाइडेड बाय ये आ जाएगा 16 प्लस 25। अगर हम यहाँ पे एक स्टेप और कर लें तो ये आ जाएगा 16 प्लस माइनस माइनस 25 प्लस 40 आयोटा डिवाइडेड बाय 16 प्लस 25 करेंगे तो ये आ जाएगा 41। अब 25 में से 16 निकालेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा -9। 25 के साथ साइन बड़ा है माइनस का, -9 प्लस 40 आयोटा और इस 41 को दोनों के साथ डिवाइड कर दें, 41 डिवाइडेड बाय 41 और ये आपके पास इसका फाइनल आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की जानिब। पार्ट नंबर 6। कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करें 3 प्लस 2 आयोटा डिवाइडेड बाय 2 प्लस आयोटा
मल्टीप्लाई 2 माइनस आयोटा डिवाइडेड बाय 2 माइनस आयोटा। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाएंगे, पहले 3 के साथ उस पूरी ब्रैकेट को लिख लेते हैं, ये आ जाएगा 2 माइनस आयोटा, फिर 2 आयोटा के साथ भी इस पूरी टर्म को मल्टीप्लाई कर देंगे 2 माइनस आयोटा। नीचे आपके पास फार्मूला आ जाएगा a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। फर्दर मल्टीप्लाई कर दें, 3 2 जार 6 माइनस 3 आयोटा, 2 2 जार 4 आयोटा माइनस 2 आयोटा का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर 4 आयोटा का स्क्वायर माइनस 1। फिर ये आ जाएगा 6, 4 आयोटा में से 3 आयोटा निकालेंगे, आ जाएगा प्लस आयोटा माइनस 2 आयोटा का स्क्वायर आ जाएगा माइनस 1 डिवाइडेड बाय माइनस माइनस प्लस 4 प्लस 1 5 आ जाएगा। 6 माइनस माइनस प्लस 6 प्लस 2 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाय 5, 6 प्लस 2 आ जाएगा 8 प्लस आयोटा और इस 5 को दोनों के साथ डिवाइड कर दें, ये आपके पास इसका फाइनल आंसर है। चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की जानिब। पार्ट नंबर 7, ये आपके पास आ जाएगा 5 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस 2 आयोटा। तो इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर दें, 1 माइनस 2 आयोटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस 2 आयोटा। ऊपर हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाते हैं कि पहले 5 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, पहले 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, ये आ जाएगा 1 माइनस 2 आयोटा, फिर आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे 1 माइनस 2 आयोटा। डिवाइड में आपके पास आ जाएगा a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। 5 1 जार 5, 5 2 जार 10 आयोटा प्लस आयोटा माइनस 2 आयोटा का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 और साथ आ जाएगा आयोटा का स्क्वायर। आ जाएगा 5, 10 आयोटा में से एक आयोटा निकालेंगे, आ जाएगा 9 आयोटा माइनस 2 आयोटा स्क्वायर है माइनस 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 4 आयोटा स्क्वायर आ गया माइनस 1। इसका एक स्टेप मैं यहाँ कर लेता हूँ, 5 माइनस 9 आयोटा माइनस माइनस प्लस 2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 4। नेक्स्ट स्टेप में अगर आप रियल को देखेंगे तो 5 प्लस 2 7, 7 माइनस 9 आयोटा 4 प्लस 1 5, इस 5 को आप दोनों के साथ डिवाइड कर लें तो ये आपके पास इसका फाइनल आंसर होगा। चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की जानिब। पार्ट नंबर 8, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय कॉन्जुगेट। तो ये आपके पास आ जाएगा a प्लस आयोटा b डिवाइडेड बाय a माइनस आयोटा b। इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर लें, a प्लस आयोटा b डिवाइडेड बाय a प्लस आयोटा b। ऊपर आपके पास आ जाएगा a प्लस आयोटा b का होल का स्क्वायर और नीचे आपके पास आ जाएगा a का स्क्वायर माइनस आयोटा b का स्क्वायर। ऊपर फार्मूला खोल लें, आ जाएगा a का स्क्वायर प्लस 2 a b प्लस b का स्क्वायर डिवाइडेड बाय a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर और आयोटा का स्क्वायर आ जाएगा। ये आ जाएगा a का स्क्वायर प्लस 2ab आयोटा प्लस आयोटा का स्क्वायर और b का स्क्वायर डिवाइडेड बाय a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर आयोटा स्क्वायर माइनस 1 आ जाएगा। यहाँ पे भी सेम कंसेप्ट आ जाएगा, a का स्क्वायर प्लस 2ab आयोटा प्लस b का स्क्वायर आयोटा स्क्वायर आ जाएगा माइनस 1 डिवाइडेड बाय आ जाएगा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। अगर हम यहाँ पे रियल पार्ट को पहले लिखें तो ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ये आ जाएगा a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, ये इसका रियल पार्ट है और इसका इमेजिनरी पार्ट आ जाएगा 2ab आयोटा और डिवाइड में ये टर्म दोनों के साथ अलग अलग लिख दें, a स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, ये इसका रियल पार्ट है और ये इसका इमेजिनरी पार्ट है। ये हमारे पास इसका आंसर फाइनल है। चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की जानिब। पार्ट नंबर 9, पार्ट नंबर 9 डिनोमिनेटर में 1 माइनस आयोटा का स्क्वायर है, पहले हम इसको अलग से सॉल्व कर लेते हैं। 1 माइनस आयोटा का स्क्वायर, तो इसको जब आप ओपन करेंगे आ जाएगा a का स्क्वायर माइनस 2a
बी प्लस बी का स्क्वायर, फिर ये आ जाएगा 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2 आयोटा प्लस आयोटा का स्क्वायर आपके पास आ जाएगा -1 प्लस 1 -1 कैंसिल, इसका फाइनल आंसर आ जाएगा -2 आयोटा। इसका मतलब है कि सेम क्वेश्चन को हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि आपके पास ये आ जाएगा 1 प्लस आयोटा और डिवाइड में आपके पास पूरी टर्म के साथ हम लिख देंगे -2 आयोटा, 2 आयोटा आ गया। अब आपने करना क्या है कि इसको हमने सिर्फ आयोटा हमारे पास डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए, तो इसी आयोटा के साथ हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये आपके पास आ जाएगा 1 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाय -2 आयोटा मल्टीप्लाई आयोटा एंड देन डिवाइड आयोटा। डिस्ट्रीब्यूटिव ला लगा दें, आयोटा इंटू 1 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाय आ जाएगा -2 आयोटा का स्क्वायर आ जाएगा। इसको फर्दर मल्टीप्लाई करें, आयोटा प्लस आयोटा का स्क्वायर डिवाइडेड बाय -2 आयोटा का स्क्वायर -1 आ जाएगा। ये आ जाएगा आयोटा आयोटा का स्क्वायर -1 माइनस माइनस प्लस, ये आ जाएगा 2। अब अगर हम इसके रियल पार्ट को पहले लिखें तो इसको -1 को पहले लिख लें और आयोटा को बाद में लिख लें और इस 2 को दोनों के साथ क्या कर दें, डिवाइड कर दें। ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर है। चलते हैं इसके लास्ट पार्ट की जानिब, पार्ट नंबर 10। पार्ट नंबर 10 में सबसे पहले हम फार्मूलाज ओपन करते हैं। ये आ जाएगा a का स्क्वायर प्लस 2 a b प्लस b का स्क्वायर डिवाइडेड बाय a का स्क्वायर प्लस 2 a b प्लस b का स्क्वायर आ जाएगा। 2 का स्क्वायर 4, 2 2 जार 4, 4 2 जार 8 आयोटा आ जाएगा और ये आ जाएगा 2 का स्क्वायर 4 आयोटा का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 आयोटा आयोटा का स्क्वायर -1 आ जाएगा। 4 प्लस 8 आयोटा प्लस 4 आयोटा स्क्वायर है -1 डिवाइडेड बाय इस +1 और इस -1 को कैंसिल कर दें, आ जाएगा 2 आयोटा। 4 प्लस 8 आयोटा -4 डिवाइडेड बाय 2 आयोटा प्लस 4 -4 से कैंसिल, यह आ जाएगा 8 आयोटा डिवाइडेड बाय 2 आयोटा। अगर आप इसको कैंसिल कर दें तो आपके पास जो फाइनल आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 4। तो इसको अगर हम इस टर्म में लिखने की कोशिश करें तो फिर इसको हम ये लिखेंगे 4 प्लस 0 आयोटा, ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर है। इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट सॉल्व हो चुकी है। डिस्क्रिप्शन में मैं एक लिंक दूंगा, उस लिंक में जाकर आप इजीली इस नोट्स को डाउनलोड करना चाहें तो आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। आखिर में एक छोटा सा मैसेज अपने देखने और सुनने वालों के लिए। चार्ली चैपलन ने कहा था कि आपको ताकत की ज़रूरत तब पड़ती है जब आप किसी का नुकसान करना चाहते हों, वरना तो हर काम के लिए मोहब्बत ही काफ़ी है। प्यारे बच्चों, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।